नमस्कार साथियों, हमेशा की तरह फिर मैं एक नई रोजगार मैं एक लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और मेरा उद्देश्य होता है कि मैं कोई नई नई रोजगार आप लोगों को जानकारी दूं। तो आज उसी के विषय में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आज मैं चावल का होलसेलर कैसे बने, चावल का गद्दी आप कैसे खोल सकते हैं, चावल का डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हैं, इसी विषय पर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि माल कहां से लाना है, कितना लाना है और कैसे बेचना है, तो कितना प्रॉफिट होगा। इन सारे विषयों पर आज मैं विस्तार रूप से आपसे मैं डिस्कस करूंगा। साथियों, चावल का बिजनेस करने के लिए और चावल का गद्दी खोलने के लिए चावल हमें उस राज्य से लाना होगा जहां पर चावल का उत्पादन ज्यादा होती है। तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका बंगाल होता है, मध्य प्रदेश होता है, दिल्ली होता है, पंजाब होता है। इन सारे राज्यों में चावल का अच्छी खासी पैदावार होता है। तो हमें चावल उसी राज्य से, और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चावल की मिल है, एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो उन जगहों से हमें चावल लाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें जिस इलाका में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां के पहले आबो हवा को पहले जानेंगे कि हमारे इलाका में किस टाइप का चावल का डिमांड है, किस टाइप का चावल बिकता है। जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूं, तो झारखंड में चावल सबसे ज्यादा उसना चावल लोग खाते हैं। और बहुत सा स्टेट में, जैसे मैं महाराष्ट्र वगैरह में मैं जब अक्सर मैं जब जाता हूं किसी काम से, तो वहां मैं देखता हूं कि होटल वगैरह में अरबा चावल खिलाते हैं। और मैं अरबा चावल नहीं खाता हूं, तो मैं जब होटल वाला से पूछा कि मुझे उसना चावल चाहिए, उसका भात दो, तो वो बोलते हैं कि हम मिलेगा नहीं। तो जिस राज्य में, जिस इलाका में जो सा चावल चलता है, उसके वही हम लोग उसी का बिजनेस करेंगे। तो पहले तो ये जानना होगा कि किस जगह पर कौन सा चावल का ज्यादा डिमांड है। तो हमारे झारखंड में मैं जहां रहता हूं, यहां सबसे ज्यादा बॉइल्ड चावल, उसना चावल का ज्यादा डिमांड है। और चावल कितने प्रकार के होते हैं? चावल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उसना चावल, एक होता है अरवा चावल, बॉइल्ड चावल, अनबॉइल्ड चावल। तो उसना चावल ये हो गया, ये हल्का हल्का लाल होंगे, ये पीलापन पर होंगे, ये उसना चावल हो गया। और ये एकदम व्हाइट होंगे, मिल्की व्हाइट, तो ये हो गया अरवा चावल हो गया। तो हमारे स्टेट में मैं जहां रहता हूं, तो पहले वहां के विषय में मैं जानूंगा, वहां के दुकानदारों से मैं पता कर लूंगा कि यहां पर किस चावल का सबसे ज्यादा बिक्री है। तो यहां पर देखिए मेरे साथियों कि यहां पर सबसे ज्यादा परमल बिकता है, परमल है। उसके बाद है मिनिकट बिकता है, और उसके बाद है ये उष्णा बासमती बिकता है, और कुछ मात्रा में ये मंसूरी चावल भी बिकता है, उष्णा मंसूरी। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इलाका में आज के समय में रिटेलर में ये परमल चावल जो है 40 रुपए किलो बिक रहा है। और ये मिनी कट जो इससे पतला दाना जो आता है, ये खुदरा में 48 रुपया 48 रुपए किलो बिक रहा है। और ये उष्णा बासमती जो लेंगे, ये हमारे इलाका में 52 से रुपये से लेकर और 72 रुपए किलो तक ये बिकता है। क्योंकि जिसका दाना पतला होगा, जो प्रीमियम क्वालिटी का होगा, लक्ष्मी भोग प्रीमियम क्वालिटी, और उसका रेट 72 रुपए किलो है। और ये देखिए लक्ष्मी भोग का ही एक चावल है, ये 52 रुपए किलो है। अब मंसूरी चावल ये देखिए 35 रुपए, 30 से 35 रुपए किलो ये मार्केट में हमारा उपलब्ध है।
तो इसी तरह का ये अरवा चावल, ये देखिए सोनाचूर जो है, ये सोनाचूर 96 रुपए केजी है रिटेलर में। और मंसूरी कतरनी चावल जो है ये आपका 50 रुपए के लगभग में है। और 50 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो तक ले कतरनी है। और ये मोटा चावल जो अरवा जो होता है, जिसको मंसूरी भी बोलते हैं, अरवा मंसूरी भी बोलते हैं, ये 35 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में ये चावल मिलता है। उसके बाद ये किसी कंपनी का, ये इंडिया गेट कंपनी का ये चावल आता है, ये पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए, लंबा लंबा दाना बासमती के नाम से दुबार आता है, इसमें तिबार आता है, जिसका रेट है 120 रुपया से लेकर 150 रुपये किलो तक। तो इस टाइप का चावल हमारे इलाका में मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस राज्य में जहां पर चावल की बड़ी बड़ी मिलें हैं, हमको संपर्क करना होगा। और संपर्क करने के लिए सबसे बड़ी जरिया क्या है, कि सबसे बड़ा जरिया है कि आप कहीं से ना कहीं से तो रिटेलर से आप सामान तो खाते हैं, आप लेते हैं। आप मान लीजिए चावल लेते हैं, आटा लेते हैं, कोई भी दुकानदार से लेते हैं, तो आप जाकर अब उनकी दुकान में देखिए कि कौन सा चावल बिकता है, किस रेट में बिकता है, आप पहले उसकी जानकारी लीजिए। और उसके बाद उस राज्य में, जिस राज्य में चावल की मिल है, वहां से संपर्क कीजिए। तो संपर्क करने के लिए सबसे बड़ी पहले क्या करेंगे, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जिस चावल को खरीदेंगे, जैसे कि ये बोरा मैं दिखाता हूं, ये एक बोरा है जिसमें पाटलिपुत्रा के फॉर्म के नाम से ये मंसूरी प्रीमियम क्वालिटी की यह चावल है। तो आप देखिए कि इस बोरे के पीछे में यहां पर देखिए ये कॉन्टेक्ट नंबर यहां दिया हुआ है, ये देखिए ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इस मिल के कंपनी से पाटलिपुत्रा फॉर्म प्रोडक्ट लिमिटेड जो लिखा हुआ है, एलएलपी जो लिखा हुआ है, यहां पर देखिए इसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इसी तरह का सारे बोरा, ये चावल उसना हो, चाहे परमल हो, चाहे कतरनी हो, चाहे जो भी चावल हो, आप उसके बोरा पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उसकी कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उस दुकानदार से जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और एक फोन के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क कीजिए कि भैया हम फलाने जगह पर, पटना में, रांची में, भागलपुर में, उड़ीसा में, जिस स्टेट में मैं रहता हूं, मैं ये होलसेलर का दुकान में खोलना चाहता हूं। तो इसके लिए आप उनसे संपर्क कीजिए और बताइए कि मैं नया दुकान खोलना चाहता हूं, मैं आपसे मिल से माल लेना चाहता हूं, आपको रेट बताएंगे, आप अपने इलाका का रेट पता कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि पहले फोन पर माल मत मंगाइए, पहले उनकी मिल में जाइए। वो चाहे बंगाल का मिल हो, बंगाल में बर्धमान में का मिल हो, या मध्य प्रदेश में एमपी का भी चावल बहुत अच्छा चावल होता है, एमपी का मिल हो, दिल्ली में बहुत बड़ी मिल है, बहुत बड़ी कंपनियां लोग खोल कर रखे हैं। और दिल्ली में खाड़ी बावली एक जगह है जहां पर बहुत सारे दुकान खोलकर लोग बैठे हुए हैं, उनकी साइड में मिल है और इस टाइप का वो चावल का ये क्वालिटी का ये सारा सैंपल वो रखते हैं। तो आप जाकर वहां चूज कीजिए कि कौन सा चावल किस रेट में है, कैसे ये मिलेगा। और अपने इलाका में लाने के लिए किस वाहन से, वो तो ट्रक से ही आएगा, तो ट्रांसपोर्ट से ही आएगा, तो जब उसका रेट जोड़ लीजिए और सोचिए कि हमारे इलाका में क्या प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप चावल का व्यवसाय कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि चावल हमें कहां से लेना है, कैसे लेना है, तो सबसे पहले चीज कि इंडिया मार्ट पर आप सर्च कीजिए, सैकड़ों चावल का सेलर, सैकड़ों कंपनी, सैकड़ों मिल वाले का नंबर आपको मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क कीजिए कि सर मैं अमुक जगह रहता हूं, मैं आपसे
चावल लेना चाहता हूं, उनसे रेट पहले बात कर लीजिए, उसके बाद वहां जाकर उनके मिल में जाकर एक बार देखिए, जाकर क्वालिटी देखिए, उनका मिल देखिए और वहां पर लेन देन की बात कीजिए और वहां से आप चावल लेकर अपने इलाके में आ सकते हैं। तो चावल का व्यवसाय करने के लिए आपको एक चीज है कि चावल का व्यवसाय आप कहां करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखे होंगे कि एक कृषि मंडी होती है, तो आप वहां पर एक दुकान लेकर, एक गोदाउन लेकर, आप एक दुकान लेकर, गोदाउन लेकर वहां पर अपने माल को उतारिए और वहां से सेल कीजिए। क्योंकि कृषि मंडी में ही सारे दुकानदार, सारे ग्राहक वहां पहुंचते हैं, दुकानदार अपने रिटेलर काउंटर के लिए। तो वहां जाकर आप अपना गोदाम ले या दुकान लेकर वहां पर सारा माल उतरवा सकते हैं। और दूसरी बात कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आपको मैं एक आइडिया बताता हूं कि आपके जिला का जो भी होलसेलर होगा, आप उनसे संपर्क कीजिए और बोलिए कि भैया जब आपका माल जो आता है उसमें ही हमारा, आपका ट्रक से जो माल आता है, ट्रांसपोर्ट से आता है, तो मेरा भी 50 बोरी मंगवा दीजिए और 100 बोरी मंगवा दीजिए। और ये चीज होता है, जिसके पास पूंजी कम होता है, हमारे इलाका में भी होता है कि दो दुकानदार, होलसेलर, दो दुकानदार मिलकर, दो थोक व्यापारी मिलकर ये एक ट्रक माल मंगवाते हैं और दोनों तीनों आपस में बांट लेते हैं। तो आप उनसे, जो आपके गद्दी वाले हैं, आपके इलाका में जो गद्दी वाले हैं, उनसे संपर्क कीजिए और बोलिए कि मुझे 50 बोरी मंगाना है, 100 बोरी मंगाना है, आप अपने माल के साथ मेरा भी माल मंगा दीजिए। तो इसके एवज में वो लोग करते क्या है कि आपसे 2% एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं, उनका माल आ रहा है तो आपका भी माल साथ में मंगा दिए। मान लीजिए कि 12 टन माल आ रहा है तो 9 टन वो रखेंगे, 3 टन आपको दे दिए, या 6 टन वो रखेंगे, 6 टन आपको दे दिए। और उनका क्या गया, आप कैश में पैसा दे दिए और वो व्यापारी सिर्फ उनका काम था आपको मंगाकर आपको दे दिए, इसके एवज में उनको 2% कमीशन मिल गया। और जब आप ये धंधा जब शुरू करेंगे तो कुछ व्यापारी जो बाहर से आते हैं, मिल वाले का एजेंट होते हैं, मिल वाले का सेल्समैन होते हैं, खुद आपसे वो संपर्क करेंगे और आपको क्वालिटी दिखाएंगे, आपको रेट दिखाएंगे। तो इस तरह से आप चावल का अपने माल को मंगवा सकते हैं। अब चावल का अब सेल कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने बताया कि आपका हर जिला में एक कृषि बाजार होती है, आप वहां पर दुकान लेकर, अपना गोदाम लेकर वहां से व्यवसाय कर सकते हैं। या इस टाइप का आप पन्ने में भरकर, इस टाइप का पन्ने में इस टाइप का भरकर हर चावल का इस टाइप का सैंपलिंग बना लीजिए, अरवा हो, उसना हो, हर चावल का सैंपलिंग बना लीजिए, यहां पर दाम लिखिए और आपके इलाका का जो भी रिटेलर काउंटर है, आप हर काउंटर पर जाइए और ये चावल का सैंपल दिखाइए, बोलिए कि ये उसना चावल है, ये परमल चावल है 40 रुपए किलो, ये मिनीकट चावल है ये 48 रुपए किलो, ये उसना बासमती है 60 रुपए किलो, ये अरवा चावल है ये 50 रुपए किलो। वो दुकानदार ये आपका सैंपल देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो आपको ऑर्डर करेंगे। तो आप चाहे तो अपने घर पर भी ये चावल का ट्रक है, अपने गोदाम अपने घर पर भी बना सकते हैं और दुकान पे दुकान ऑर्डर करके और किसी वाहन के माध्यम से आप उसको माल भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से आप चावल का व्यवसाय बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, ये मेरा रहा चावल का व्यवसाय कैसे करें। लगभग मैंने सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। इसके लिए आपको सोचना नहीं है। साथियों, ये मेरा रहा चावल का व्यवसाय कैसे करें, चावल का गद्दी कैसे करें, खोले, चावल का होलसेल कैसे खोलें, इन सारे विषयों पर मैंने आपको बताया। इसी तरह का कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।